गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आपके सामने पॉलिनोमियल जो बहुपद है उसका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 एक्सरसाइज 2.5 का। इसमें कुछ नहीं है, बस सीधे कुछ आपके पास दिया हुआ है अंक और उसका गुना करना है। देखने से तो लगेगा कि बहुत छोटे से क्लास में ऐसा ही पढ़ते थे कि गुना करना था, लेकिन आखिर है ऐसा नहीं। इसमें क्या करना, थोड़ा सा अपना क्लास के हिसाब से अब कुछ स्टैंडर्ड गुना करने का तरीका बढ़ गया, तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, बस थोड़ा अपना समझने की समझ और ये हो जाए कैलकुलेशन का तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या कहता है, सीधे गुना किए बिना सभी का गुणनखंड निकाले। निम्नलिखित का था, हम सब भी लिख दिए। पहला नंबर सवाल है 103 गुणे में 107। देखिए अपना दिमाग क्या लगाना है वहाँ कि सवाल जो दिया हुआ रहेगा ना उसको कोशिश करना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम संख्या जीरो वाला लें और उसमें जोड़े या फिर उसमें घटा दें। जैसे अभी आपके पास क्या है 103 है तो आप लिख सकते हैं 100 प्लस 3, और 107 है तो उसको भी लिख सकते हैं 100 प्लस 7। इतना तो समझ ही गए होंगे। दूसरा सवाल देखिए 95 गुने 96 यानी 95 गुने 96, तो आप उसमें क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 5 और 100 माइनस 4। उसी तरह आपके सामने एक सवाल है 104 गुने 96, तो उसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 4 और 100 माइनस 4। अब तो थोड़ा सा समझ आ ही गई होगी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए 103 है तो लिखते हैं बराबर करके क्या लिखेंगे 100 और प्लस 3, और इसको लिखेंगे 100 और प्लस 7। अब क्या करेंगे, दोनों को गुना करेंगे। तो अभी आप देखे थे कि x प्लस ए और x प्लस बी था, तो हम लोग लिखे थे x का होल स्क्वायर प्लस जो जो था कांस्टेंट के जगह पर उसके बगल में लिख दिए थे वेरिएबल, और प्लस लास्ट में जो कांस्टेंट था वो दोनों का गुना। तो 100 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, एक पे 4 जीरो, चूंकि 2 पावर है तो 100 गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 7 3 10 और गुने में 100। तो ध्यान से देखिए ये 10 और ये 2 जीरो तो क्या हो जाएगा 1000 और प्लस और 7 तियाई 21। अगर हम सबको जोड़ते हैं तो आप तो समझ ही रहे हैं, 1 जीरो तो 1 ही आएगा, 2 जीरो जीरो 2 ही आएगा। अब तीसरे जगह पे 0 ही है, चौथे जगह पर 1 है, पांचवें जगह पर 1 है। समझ में आया कितना आसान। तो थोड़ा सा काम बढ़ेगा। उसी तरह से यहाँ 100 माइनस 5 और 100 माइनस 4। अब आप देखिए इसको गुना करेंगे तो 100 का पावर 2 प्लस, और आप देखिए इसके अंदर में यहाँ -5 है और इसके अंदर में यहाँ -4 है, इंटू 100 और प्लस प्लस का ही हो गया, सो पता है प्लस। यहाँ देखिए ऐसे करेंगे -5 और ऐसे करेंगे -4, क्योंकि दोनों के जगह पर माइनस है तो माइनस नहीं लिख दिए हैं, और यहाँ भी दोनों माइनस था इसीलिए दोनों माइनस। आप पूछेंगे कि इससे पहले तो आप माइनस नहीं लिखे थे, तो चूंकि हम प्लस वाला फॉर्मूला बताए थे जो सब प्लस लिखना था, लेकिन जब माइनस जहाँ जहाँ रहे तो वहाँ वहाँ माइनस आप लिख दीजिए। तो आप देखिए 100 तो हो गया, तो ये हो गया एक पे 4 जीरो और -9 100 100 से गुना हो गया, और प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 4 को गुना करेंगे तो 20। अब यहाँ देखिए ध्यान से देखिएगा, ये है 10,000 और ये है 20, तो 10,000 20 माइनस 900। जब हम घटाते हैं तो क्या आएगा, 0 में से गया 0, 2 में से 0 गया 2, ये हो गया 0, 10 में से 9 गया 1, ये हो गया 9। समझ में आया। ठीक उसी तरह से वो सवाल ये रहा 100 प्लस 4 और ये रहा 100 माइनस 4।
अब देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या हुआ था, a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। 100 का स्क्वायर करेंगे तो 1 पे 4 जीरो और माइनस 4 चौके 16। अब घटाएंगे, 10 में 6 गया 4, ये हो गया 9, 9 में से 1 गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 9। पहला ये सवाल हो गया। अब सवाल नंबर 3 देखिए। इसमें आप देखिए ऐसा सवाल आप बनाते आए हैं और इसमें करना क्या है सो देखिए, 9 है तो 3 और x उसका क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ देखिए यहाँ क्या करना है, y स्क्वायर है ही अपने जगह पर। अब यहाँ देखिए इसको ऐसा बैठाइए, ऐसा बैठाइए, ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर, तो 2 इंटू a और इंटू b। आप देखिए 2ab बैठा, तो आपको a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो क्या आ गया, a प्लस b का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर तो इसको 2 बार है तो 2 बार लिख दीजिए, इसी का नाम है गुणनखंड। यही आंसर आ गया। और ठीक उसी तरह अब यहाँ देखिए, इसको 2 हो गया y का होल स्क्वायर और इसको 1 का स्क्वायर कर दिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बीच में बैठाइए -2, a के जगह पर बैठाइए 2y और b के जगह पर बैठाइए 1, 1 है तो 1। अब बराबर करके देखिए तो क्या हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। और जब ऐसा करते हैं 2 पावर है तो क्या लिखाएगा, 2 बार। तो पहले ही बताया था ना ये सब अलजेब्रा है, तो अलजेब्रा में ये सब काम तो होते ही रहता है। समझ में आ गया। अगला सवाल देखिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप सवाल क्या पढ़े, a प्लस बी, तो पहले तो a स्क्वायर लिख दीजिए और ये माइनस है और b की जगह पर लीजिए y/10 का होल स्क्वायर, पहले सजा लेते हैं। तो a प्लस b इंटू a माइनस b, यही हो गया आंसर। सवाल नंबर 2 और 3 का जवाब आपके सामने इस वीडियो में है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।